बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिफी गेट 200 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सिफी गेट 200 mg टैबलेट्स। तो सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सिफी गेट 200 mg टैबलेट्स जो हैं ये मौजूद हैं। ये इसकी पैकिंग होती है, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जो हैं सिफी गेट टैबलेट्स इस तरीके से आती हैं। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये सिफी गेट टैबलेट्स जो हैं इस तरीके से आती हैं। अब ये 10 टैबलेट्स का बॉक्स होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि सिफी गेट जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो सिफी गेट जो है ये 3 किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी सिरप फॉर्म होती है और दूसरी जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं टैबलेट की फॉर्म, और तीसरी जो है फिर इसकी कैप्सूल की फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इन्हें यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 200 mg टैबलेट्स के ऊपर ही इसका जो है फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि सिफी गेट जो है कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो सिफी गेट जो है ये 2 किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 200 mg और दूसरी इसकी पावर जो है वो होती है 400 mg। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है सिफी गेट को यूज़ करना है। तो ये जो है सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सिफी गेट का फार्मूला होता है सिफिक्ज़ाइम। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। सिफिक्ज़ाइम जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी गेट्स फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। गेट्स फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो सिफी गेट 200 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो हैं एंटीबायोटिक होती हैं और जितने भी जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बीमारियां आ जाती हैं उनमें जो है इन टैबलेट्स को डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है, उसके बाद फिर मलेरिया हो जाता है, उसके बाद फिर टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जिस्म पे जो है कहीं पे कोई एलर्जी वगैरह हो रही है, यानी कि फोड़े फिंसे वगैरह हो रहे हैं या रैशेज़ वगैरह हो रहे हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का भी कोई मसला हो रहा है तो बाज़ औक़ात इस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि दांतों में रेशा वगैरह हो जाना, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि खांसी वगैरह होना या बलगम वगैरह होना, या इसी तरीके से मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का कोई ज़ख़म वग़ैरह हो रहा है तो बाज़ औक़ात वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वग़ैरह हुआ है किसी भी किस्म का, तो बाज़ औक़ात जो है डॉक्टर्स आपको वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सेफीगेट टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बनें, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड नहीं करते, उस वक़्त तक आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारी जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज़ेज़ के ऊपर। तो सेफीगेट 200 mg टैबलेट्स की डोज़ेज़ जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोज़ेज़ जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज़ जो है वो दिन में ट्वाइस अ डे यानी 2 टाइम के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आपने इन टैबलेट्स को जो है कभी भी खाली पेट जो है वो यूज़ नहीं करना। आप इसे जो है खाने के बाद ही यूज़ करेंगे, ये आपने अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो हैं यूज़ करनी है। वरना इसकी नॉर्मल डोज़ जो है वो दिन में सिर्फ़ 2 मरतबा ही होती है। आपने इससे ज़्यादा जो है इसकी डोज़ेज़ यूज़ नहीं करनी। तो ये सारी जो हैं इसकी डोज़ेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेफीगेट 200 mg टैबलेट्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने जो है इन टैबलेट्स को लाज़मी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं जब उनकी बीमारी जो है अगर पहले दिन ही ठीक हो जाती है तो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती जो है आपने नहीं करनी। 3 दिन का इसका कोर्स जो है वो लाज़मी तौर पे पूरा करें, क्योंकि अगर आप इसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आने वाले वक्त में लाज़मी तौर पे अपना असर जो है वो दिखाते हैं। तो इसलिए जो है इसका जो है कोर्स वो लाज़मी तौर पे पूरा करें। उसके बाद अगर आपकी यानी 3 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाज़मी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 5 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, यानी 7 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाज़मी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि 7 दिन तक इन टैबलेट्स को यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स टैबलेट जो हैं वो अपने लिए लिखाएं, ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो आप उस हालत में भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है,
तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको साँस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ का यानी शुगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से लाज़मी तौर पे मशवरा करें और उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो वो भी जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकती, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाज़मी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये इसके जो हैं थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप जो है अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाज़मी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो सिफिगेट 200 mg टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो देखने में आ सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है साँस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको साँस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो डायरिया वगैरह का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे जो है लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपने इसे खाने की आदत ही बना ली है, और आप जो है इसे महीना, 2 महीना, 4 महीना मुसलसल आपने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उस हालत में जो है आपको फिर गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको गुर्दों में पथरी हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है तकरीबन 535 रुपये, यानी कि आप ये कह लें कि ये आपको 54 रुपीज़ की एक टैबलेट जो है ये पड़ेगी। अब ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।